हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी केंद्र सरकार ने कभी काफ़ी अच्छा फैसला लिया है। इसने जो फैसला केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए फैसला लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये 1 जुलाई से बैन हो जाएगी। तो इसमें क्या कौन कौन से आइटम को बैन किया गया है और किन किन को अलाउ किया गया है, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम अलाउ हैं और कौन कौन से बैन किए गए हैं। तो इसमें जो बैन किया गया है, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों की स्टिक समेत 19 चीज़ों पर इसका असर देखने को मिलेगा। और इसको जो अगर कोई प्रोड्यूस करता है या कोई बेचता है तो उसको 7 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो इससे प्लास्टिक का जो कचरा है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी निगेटिव असर पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, और इन कूड़े के जो पहाड़ बने हुए, इनमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक का कचरा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और प्लास्टिक का कचरा ऐसा होता है कि ये डिग्रेड नहीं होता है, बरसों पड़ा रहता है और ये नष्ट नहीं होता है। तो इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार ने इसके बारे में फैसला लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये बैन हो जाएगी आज से। तो देखते हैं, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक से 2018-19 में जो 30.59 लाख टन इसका उत्पादन हुआ था, और जो 2019-20 में 34 लाख टन से ज़्यादा कचरा जनरेट हुआ है। तो ये इतना कचरा इसे जनरेट हुआ है कि 2018 में कितना था और 2019 में जो जनरेट हुआ, ये 34 लाख टन जो कचरा इसे प्लास्टिक से जनरेट हुआ है। तो ये जो प्लास्टिक का कचरा है सरकार के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ था, जिसके लिए सरकार को फैसला लेना पड़ा कि सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको बैन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज़ें जिनका हम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करते हैं, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बैन किया गया है। बैन किए गए प्रोडक्ट को बनाने या बेचने पर पर्यावरण की धारा 15 के तहत 7 साल की जेल व 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट को बनाता है या बेचता पाया जाएगा तो उस पर जो है पर्यावरण एक्ट की जो धारा, जो इन्वायरमेंट एक्ट जो है 1986 का जो इन्वायरमेंट एक्ट है, उसकी धारा 15 के तहत जो है 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन क्यों जरूरी था, इसके बारे में देखते हैं। देश में प्रदूषण फैलाने में सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा कारण है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में ये 34 लाख टन से ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा जनरेट हुआ। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीज़ें ना तो तोड़ी जा सकती हैं, ना तो डिकम्पोज होती हैं, और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इनसे जहरीले धुएं से हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा कोई स्टोरेज करना इनकी एकमात्र उपाय होता है। तो जो सिंगल प्लास्टिक होती है, इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और रिसाइकलिंग करने में काफ़ी जो कहते हैं टाइम भी लगता है, और जो पैसे की हानि वो भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको रिसाइकलिंग भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। तो यहाँ पे सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं बाहर से कोई सामान लानी है तो अगर कोशिश करें तो सामान को प्लास्टिक की थैलियों में ना ला करके अगर कपड़े के झोले ले जाए उसमें सामान को लेकर के आए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामान तो प्लास्टिक की थैलियों में हम लोग घर को लेकर के आते हैं, लेकिन आज इसको कहीं ना कहीं इसको बंद करना पड़ेगा, जिससे सरकार के साथ साथ जो आम आदमी है वो भी सरकार की मदद कर सके, जिससे ये जो कचरा इकट्ठा हो रहा है इसमें कमी लाई जा सके। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट को बैन किया गया है। कौन कौन से प्रोडक्ट, तो जो प्लास्टिक की जो स्टिक, जो ईयर्स जो होते हैं, जिनसे जो कान को साफ करते हैं, ये जो स्टिक, इनको बैन कर दिया गया है। थर्माकोल को बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक के झंडे भी बैन कर दिए गए, और गुब्बारों के लिए जो प्लास्टिक की स्टिक होती है इनको भी बैन कर दिया गया है। साथ में जो प्लास्टिक के प्लेट, कप, ट्रे और ग्लास जो होते हैं इनको भी बैन कर दिया गया है। तो इनको बनाना या बेचना, ये सारे जो हैं इस प्रतिबंध में आते हैं। तो ये सारे जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं, जो प्लास्टिक के बैग या थैले हैं, इन सबको जो है बैन कर दिया गया है। आगे देखते हैं सरकार ने ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन तो कर दिया गया, लेकिन इसका विकल्प किया है कि क्योंकि लोगों की आदत में पड़ चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करना, तो इसका विकल्प भी तो देना चाहिए। तभी तो ये जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करने से मतलब पीछे हटेंगे और उसका विकल्प को यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसका विकल्प। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह पर पेपर स्ट्रॉ, इसी तरह बांस से बनी ईयरबड्स स्टिक का प्रयोग किया जा सकता है। बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक, कागज और कपड़े से बने झंडे, परस्पर मिट्टी के बर्तन आदि का इस्तेमाल सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पर किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो है यूज़ सिंगल प्लास्टिक की जगह पर हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा किससे होता है। जो प्लास्टिक कचरा है सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा जो 19% जो कचरे में योगदान देता है, ये जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं, ये जो है इसमें इनका हिस्सा जो 19% है। और जो बॉटल और बॉटल के कैप जो है, ये इनका हिस्सा जो है 10% है। जो हम पानी की बोतल खरीदते हैं या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल खरीदते हैं, इनका हिस्सा है जो है 10% है। और जो ये चिप्स के पैकेट हैं और चिप्स या जो बिस्कुट के जो पैकेट हैं, इनका हिस्सा जो है ये कचरे में इनका जो परसेंटेज 19% है। तो यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है कि किस किस चीज़ का कितना जो परसेंट है जो प्लास्टिक के कचरे में, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं।
आगे जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट ने ये माना है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तभी सफल होगा जब आम लोगों में जागरूकता होगी और इसकी जगह पर उनके पास दूसरे विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके अलावा ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए जो जिसको आसानी से रिसाइकलिंग किया जाए। तो जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हैं इन्होंने भी यही कहा है कि लोग जनता में जो है जागरूकता होनी चाहिए, साथ ही जो क्योंकि सडनली कोई प्लास्टिक को नहीं छोड़ देगा। जब हमारे पास प्लास्टिक का कोई विकल्प होगा तभी हम लोग प्लास्टिक को छोड़ पाएंगे। तो जो प्लास्टिक का विकल्प भी होना चाहिए लोगों के पास कि अगर प्लास्टिक को ना यूज करके वो दूसरे विकल्प को यूज करें जिसको आसानी से रिसाइकलिंग किया जा सके। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली ऐसे एकदम से बैन नहीं लगाया जा सकता। और ये कहीं ना कहीं अगर बैन लगाने में बहुत कुछ इसके नुकसान भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो दूध जो पैकिंग होकर के आता है या बहुत सी चीज़ें जो पैकिंग में ही मतलब प्लास्टिक की पैकिंग में पैक की जाती हैं, तो उन इंडस्ट्री को एकदम से नुकसान होगा। तो इसके लिए उनको विकल्प देना पड़ेगा इसका। आगे देखते हैं दुनिया में कितना प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। तो ये जो पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक कचरा होता है कितना उत्पन्न होता है इसके बारे में देखते हैं। दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। तो सोचो 30 करोड़ टन जो है प्लास्टिक का कचरा साल भर में पैदा होता है दुनिया में। 1950 से अब तक 8.3 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का कचरे का उत्पादन हो चुका है। दुनिया में हर मिनट 20 लाख सिंगल यूज वाले प्लास्टिक बैग डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो जो सिंगल यूज जिनका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है, ऐसे जो बैग हैं इनको जो है इनका जो 20 मिनट में ये मतलब हर मिनट में करीब 20 लाख सिंगल यूज जो बैग ये इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों के द्वारा। और हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं। आधे से कम रिसाइकलिंग होती है। जितनी बोतल जो खरीदी जाती हैं हर मिनट में जो लोग मतलब पानी की बोतल खरीदते हैं या कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो खरीदते हैं इन सबको जो खरीदते हैं इनको ऐसे फेंक दिया जाता है। तो इनमें से करीब आधे से भी कम जो है इनको रिसाइकलिंग किया जा सकता है और मतलब सबको रिसाइकलिंग नहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब जो है ये प्लास्टिक कचरे में ही जाती हैं। 40% प्लास्टिक का उत्पादन सिर्फ पैकेजिंग में होता है जिसका सिर्फ एक बार ही यूज होता है। तो जो 40% प्लास्टिक जो उत्पन्न होती है ये पैकेजिंग में ही यूज की जाती है और जिसका जो दोबारा रिसाइकलिंग भी नहीं की जाती और ये ऐसे कचरे की तरह फैलती पड़ी रहती है, आसपास देखने को मिलती है। और इनको जो जानवर क्योंकि लोग इसी में कहीं ना वो घास या खाने की चीज़ों को इन्हीं में पैक किए हुए फेंक देते हैं, जिससे जानवर जो है वो तो चीज़ तो खाते ही खाते साथ में प्लास्टिक भी खा लेते हैं, जिसके कारण बहुत से जानवरों की मौत का ये कारण बन रही है ये जो प्लास्टिक। बहुत से ऐसे इंटरनेट पे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दिखाया गया है कि जो जानवर जब मर जाते हैं तो उनके पेट से प्लास्टिक की झिल्लियाँ प्लास्टिक की झिल्लियाँ और ये जो आयरन की रॉड ये सब पेट से उनके निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कचरा ही जो है उन सब की मौत का कारण बनता है। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को प्लास्टिक के जो बैग या थैलों को यूज करने से बचना चाहिए ताकि इस सबसे भी बचा जा सके। अब आगे देखते हैं दुनिया के किन देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन कर दी गई पूरी तरह से। दुनिया भर में कई सरकारें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कड़े फैसले ले रही हैं। ताइवान ने 2019 में प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, बर्तन, कप और इन पर बैन लगा दिया था। दक्षिण कोरिया ने सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के उल्लंघन करने पर करीब 2 लाख जुर्माना लगाया जाता था और वहाँ जो दक्षिण कोरिया में जो है 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता था। बांग्लादेश ने सन 2002 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था। केनिया, यूके, ताइवान, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर कुछ शर्तों के साथ बैन लगाया है। तो ये सारे देश हैं कुछ शर्तों के साथ बैन लगा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है और सरकार भी थोड़ा ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर से लोग प्लास्टिक का यूज करने लगते हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी प्लास्टिक की जगह पे कोई दूसरा विकल्प नहीं दे पाती है। तो लोग मजबूरी में ही स्विच करते हैं प्लास्टिक को यूज करने के लिए। तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप बैन करते हैं तो उसका विकल्प भी लोगों को दें। जूट के बने थैले या मतलब कागज़ के बने थैले ये भी आसानी से उपलब्ध हों और कम कीमत में उपलब्ध हो, जिससे कि कंपनियों को इनको यूज करने में कोई परहेज ना हो। तो ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा। तो ये प्लास्टिक ही है जो दुनिया भर में जो 12% कचरे का जिम्मेदार है। कचरे के लिए जिम्मेदार जो है दुनिया भर में प्लास्टिक ही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए और जिससे कि जो प्लास्टिक के कचरे से बचा जा सके। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप कि आप लोग कुछ वीडियो से सीखेंगे और जो प्लास्टिक को कम से कम यूज करने की कोशिश करेंगे। और जब कोई मार्केट जाएंगे तो प्लास्टिक की जगह पे कपड़े का थैला या जूट का बना थैला लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसमें सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आम जो मतलब हम जैसे लोग हैं इनको भी सोचना पड़ेगा कि क्योंकि जब हम कोई सामान लेंगे और उससे हम कहेंगे कि भैया इसको पैकिंग में करके दीजिए, जब वो नहीं देगा तो हम लोग उसी सामान लेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उसको जबरदस्ती सब चीज़ों को प्लास्टिक में पैक करके देना पड़ेगा, जिससे उसका तो नुकसान होगा ही होगा और साथ ही साथ ये जो कचरा बढ़ता जाएगा इसमें हमारा भी योगदान बढ़ता चला जाएगा। तो हमको भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना है। और तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।